स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। और आज है चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज दोनों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यस, दिवाली का ब्लॉग अभी तक अपलोड हो नहीं पाया। तो मैं सोची हूँ कि दिवाली का और ये सब एक साथ में ही कर दूँ। तो मे बी आज शाम तक मैं कर दूँगी, या कल सुबह कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रस है मेरा। बहुत ज़्यादा काम है पेंडिंग पड़ा हुआ, और जो मुझे आज शाम तक एट एनी कॉस्ट देना है। तो इसलिए हो सकता है शायद ब्लॉग आने में थोड़ा डिले हो जाए। आज रात या कल सुबह तक हो जाए, क्योंकि घर में शादी का भी पूरा है। तो मतलब बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मतलब क्या बोलूँ मैं। जो ब्लॉग की शूटिंग कर रही हूँ वो भी बहुत, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है उसी में टाइम निकाल के कर ले रही हूँ। क्योंकि अभी बिल्कुल भी मतलब छठ लेके और शादी वगैरह लेके काफ़ी मतलब ये हो गया। तो फिर भी आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ करना है। तो यस, व्लॉग आएगा लेकिन थोड़ा डिले होगा, बट आएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ। मैंने पूरा वीडियो वीडियो के लिए सेट कर लिया था। हुआ है, थोड़ा हुआ है। बट ऊपर में इतना धूप था कि फ़ोन ऑफ हो गया हीट के कारण। तो इसलिए बाकी चीज़ हुआ नहीं। तो खैर, जब हम लोग वो पूजा करेंगे, सानू आयु उसको खिलाएंगे, तब का मैं वीडियो शूट कर लूँगी, ताकि भाई दूज का भी एक प्रॉपर वीडियो हो जाए। और अभी हम लोग चित्रगुप्त पूजा कर रहे हैं, जो कि मेन पूजा होती है हम लोग के इसमें। तो चलिए अब जल्दी से बिना डिले किए चित्रगुप्त पूजा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। इधर आना तो ठीक है, हम अभी लगा लिए रोली दीदी। हम इधर से निकलेंगे तो फिर ये हिल जाएगा ट्रैक से। कोई दिक्कत नहीं, हम लगा लिए थे रोली। बाद में लगा लेंगे फिर दोबारा। आओ फूल चढ़ाओ, तो खेलने दो ट्राइपॉड को, तुम आओ ना, चढ़ाओ फूल। हाँ हाँ, दो हम चुप रहते हैं।
दूर हो जाएगा। कहाँ से पढ़ना है पता है ना? ठीक। ये चित्रगुप्त महाराज जी की कथा है। श्री भीष्म पितामह ने प्लस प्लस पुलस्त्य मुनि से पूछा कि हे महामुने, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वे किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं? हे महामुने, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे इस संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर मुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गांगे, मैं कायस्थोपति का वर्णन आपसे करता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस तरह संसार की कल्पना की है वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 5 4 6 पैर वाले पशुओं से लेकर समस्त सप्रादि जीवों का एक ही समय है। चंद्रमा सूर्यादि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सुवत्र, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि की तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्वांत चित्त हुए। उससे जो हुआ वह आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्याम वर्ण कमलवत नित्युक्त शंख के तुल्य गर्दन, चक्रवत मुख, तेजस्वी अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दावात लिए तेजस्वी अति सुंदर विचित्रांग स्थिर नेत्रों वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं? ब्रह्मा का यह वचन सुन वह पुरुष बोला, हे विधे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो कहिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। वह वाक्य सुन ब्रह्मा जी निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है
और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और सनातन उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर आप अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलसत्य ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई उसके नाम वर्णन करता हूँ। सुनो। गौर, माथुर, भटनागर, सेनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अंबस्ट, कर्ण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अंबस्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोकों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करना महर्षि महिष्मर्दिनी देवी की पूजन अवश्य करना, जो माया, प्रकृति, रूपा और चंड-मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं, उनका पूजन करना, जिनके प्रभाव से देवता लोग भी सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग से अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्टान्नादि समर्पण करना, जिससे वह चंडिका देवताओं की भांति तुम्हें भी सिद्धि देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का अवलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करना। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग में जाकर चित्रगुप्त जी धर्मराज के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों को विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त का जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ वह भी कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त्य जी बोले, धर्माधर्म को जानता हुआ नित्य पाप कर्म में रत पृथ्वी पर सौदास नामक राजा हुआ। उस पापी, दुराचारी तथा धर्म कर्म से रहित प्राणी ने जिस प्रकार पुण्य के फल का भोग किया वह कथा सुनो। राजनीति नहीं जानते हुए भी राजा ने निज राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि दान, धर्म, हवन, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहां के निवासी ब्राह्मण लोग उसके राज्य को छोड़ वहां से नाना देशों में चले गए। जो रह गए वे यज्ञ, हवन, श्राद्ध तथा तर्पण कभी नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई यज्ञ, हवनादि पुण्य कर्म कोई नहीं करने पाता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्म फल सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीय को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर दीप आदि कर रहे थे। दैव योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा और पूजन देखकर पूछने लगा कि यह किसका पूजन करते हैं। वे लोग बोले कि राजन, हम लोग चित्रगुप्त की यह शुभ पूजा करते हैं। वह सुनकर राजा ने कहा कि मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह राजा ने स्नान कर श्राद्ध भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्ति युक्त पूजन करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास स्वर्गलोक को चला गया। वह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले, हे विप्रेंद्र, किस विधि से वहां उसने पूजन किया? हे प्रभु, उसे कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से हे मुनि श्रेष्ठ राजा सौदास स्वर्ग को गया?
श्री पुलसत्य जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ। घृत से बने नैवेद्य, ऋतफल, फूल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन कर, भेरी, शंख, मृदंग, डिमडिम, अनेक बाजे बजाकर चित्रगुप्त का भक्ति युक्त पूजन करें। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें, ऊपर शक्कर से भरा एक कसोरा रखें, यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दावात कलम और हाथ में कलम काठी लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उनका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इस मंत्र से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म में रत सौदास राजा, जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म विपायुक्त शुभ वचन बोले। हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है, और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामी, आप ही ने मुझे यह वर दिया है। आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं, और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दे दी, और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलसत्य जी ने कहा कि हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या कायस्थ चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, वे भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हे गांगेय, तुम भी सर्व विधि से चित्रगुप्त जी की पूजा करो, जिस पूजा के कारण से हे राजेंद्र, तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त करोगे। पुलसत्य के वचन सुनकर भीष्म जी ने भक्ति युक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय को निज बहन यमुना के घर यमराज ने भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका यम द्वितीय नाम हुआ, और यमुना ने यमराज को आयुष्य बढ़ाने वाला वर दिया। इस कारण इस तिथि में बहन के हाथ का भोजन करने से धन, यश, आयुष आदि बढ़ते हैं। इस तिथि में आप अपनी शक्ति के अनुसार बहन को दक्षिणा दे, और कायस्थ लोग बहन के घर में चित्रगुप्त का पूजन करें। चित्र विचित्र वर्ण के पुष्प, रक्त चंदन, काले धतुरे के पुष्प और समी के पत्ते से पूजन करें। गुड़ मिश्रित लड्डू का नैवेद्य भोग लगावे। पूजन मंत्रार्थ यह है, भोग और अभोग किया हुआ अथवा ना किया जो प्रलय है, उस समय सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ावे। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु ना होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे, उनका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों की उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त जी की कथा को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे, वे पुरुष समस्त व्याधियों
से छुटकारा, दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। बोली चित्रगुप्त महाराज की। पहले तुम लिख लो, फिर हम लिख लेंगे।